ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चाराह से हम सब हैं आए, हमको सदा की हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो।
हम आपको बताने चाहते हैं यीशु का दूसरा आगमन के बारे में, कि यीशु जो चले गया है। हम लोग जानते हैं जगत पर आया था यीशु, हमारा कैलेंडर में डेट है यीशु आने का पक्का है। यीशु 30 साल उम्र में उनका सेवा शुरू किया, इस जगत में जाके अंधा का आंख खोला, कुष्ठी रोगी को चंगाई दिया है, मरा आदमी को उठाया है। ये सब काम प्रभु यीशु ने किया था। और ये सब करने के बाद में यीशु अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, पापी लोग का हाथ में अपना आप को दे के वो क्रूस पर अपना जान दिया था। यीशु क्रूस पर मर गया था, उसका दफन हुआ था, और यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, और यीशु जीवित है। यीशु 40 दिन के लिए जगत पर थे, और उसका शिष्य लोग का साथ में कम से कम 8 ना 12 बार उनका साथ में भेंट हुआ, 8 ना 12 टाइम्स उनका साथ में देखा हुआ, उनका शिष्य लोग का साथ में, और कितना जन का साथ में। और उसका बाद में प्रेरितों का 1 में लिखा है कि यीशु उनको लेके ओलिव पर्वत की तरफ लेके गया अपना शिष्य लोग को। और यीशु शरीर में जो शरीर कब्र से लेके बाहर आया, ये शरीर नहीं, जो कब्र से वो जो शरीर लेके आया, वो शरीर में यीशु उठ के आकाश की तरफ उड़ने लगा। यीशु उड़ने लगा। अगर आप उसको थोड़ा इमेजिनेशन कर सकता है, ध्यान कर सकता, कैसा उड़ के गया, आप और हम उसी तरह उड़ेगा तो उड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। हालेलुया। तो उड़ के वो चले गया। और प्रेरितों का 1 में बहुत सुंदर से लिखा है, जब उड़ के गया एक बादल में वो चले गया, वो बादल में चले गया, फिर भी प्रेरित लोग ऐसा ऊपर देख रहे हैं। हमको याद है जब पहला एरोप्लेन उड़ना शुरू किया, हम लोग छोटे छोटे बच्चों लोग था, एरोप्लेन उड़ता है तो दौड़ के आगे बाहर में से देखता रहेगा। वो एरोप्लेन दूर होके इतना छोटा हो जाएगा, फिर भी हम लोग देखता रहेगा, क्योंकि एरोप्लेन कभी देखा नहीं। जब देखता है तो दूर जाने तक, छोटा बिंदु होने तक हम लोग उसको देखता रहेगा। ये हम लोग का बचपन में था। अभी बहुत एरोप्लेन है और देखता नहीं, आवाज होगा, हेलीकॉप्टर नीचे से उड़ के जाएगा और हम लोग जाता, दौड़ के बाहर जाता नहीं, बहुत देख लिया है। तो यीशु उड़ के जब जा रहा है, ये एक ही बार एक मनुष्य उड़ के जा रहा करके देखा। ये भोंडा लोग बहुजन है, जो मंत्र फंतर वाला लोग, जो वो बोलता उड़ के जाता, मर जाता, काट देता है, ये कर, वो सब बकवास है, वो सब अंधविश्वास है, वो सब बकवास है, वो सब नहीं होता है, वो सब आपको धोखा और हमको धोखा देता है। लेकिन यीशु शरीर में उठ के चलेगा करके हमारा बाइबल में लिखा है। और एक बादल का अंदर जैसा प्रवेश हो गया तो और दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग देख रहे हैं, जो उधर था देख रहा था। और प्रेरितों का एक्स का 1 और 11 में लिखा है, 2 स्वर्गीय दूत लोग वो बादलों से निकल के नीचे आया आधा रास्ता तक, और उधर से कुछ बोल रहे हैं। बोलता है, गैलीली का मनुष्य, पुरुष लोग, आप लोग इस तरह आकाश की तरफ क्यों देख रहे हैं? यही यीशु, सेम यीशु जो अभी आपका सामने में चले गया है स्वर्ग में, उसी तरह वो वापस फिर से आएगा। वही यीशु जो आपका सामने में चले गया, वही यीशु फिर आएगा, कोई दूसरा यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। तो ये एक पक्का मैसेज है कि यीशु जैसा गया ऐसा ही वापस आएगा, जैसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि हमारा प्रभु यीशु वापस आएगा। अब एक भाई से बात कर रहा था और वो हमको बता रहा है कि हम लोग का किताब में भी ऐसा लिखा है कि यीशु वापस आएगा। हम लोग का किताब में लिखा है कि यीशु वापस आएगा। हम बोला करेक्ट लिखा है, यीशु वापस आएगा। दूसरा क्यों वापस नहीं आएगा? दूसरा क्यों वापस नहीं आएगा? बहुत माने समझने के लिए बहुत आसान है। जो है वही आएगा ना, जो नहीं है कैसा आएगा? ऊपर से कौन आएगा? जो ऊपर गया है। बारिश ऊपर जाता है, जमा होके वेपर होके ऊपर जाता है और जम जाता है, और बारिश होके पानी जैसे गिरता है। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता करके, ये हम लोग का ग्रेविटी का नियम है। हालेलुया। वो इससे ही है। जो सब कब्र में सो गया है वो कैसा ऊपर से आएगा? जो कब्र का अंदर में है वो ऊपर से कैसा आएगा? सिर्फ यीशु कब्र से निकल के स्वर्ग की तरफ गया है, सबको देखा, वो यीशु वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु के नाम की धन्यवाद। अगर यीशु आएगा वो किसके लिए आएगा, ये प्रश्न भी हम पूछता है हमारा भाई लोग से, जो हमको बताया, हमारे किताब में भी लिखा है। वो आएगा किसके लिए आएगा? जो उनका नाम पर विश्वास किया, जो उनका खून से खरीद हुआ है, जिसको अपना पाप माफ कर दिया उनका खून से, जिसका नाम वो जीवन पुस्तक में लिख दिया है, वही उसी के लिए आएगा। और दूसरा के लिए क्यों आएगा? दूसरे के लिए क्यों आएगा? दूसरा गॉड को पूजा करने वाले व्यक्ति के लिए क्यों आएगा? उसी के लिए आएगा जो जिसको वो खरीद लिया है, वो अपना संतान, बच्चा बनाया, बेटा बनाया, बेटी बनाया, उनके लिए आएगा। दूसरे के लिए क्यों आएगा? हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए आएगा कि नहीं? आपके लिए आएगा कि नहीं? हालेलुया। खाली 2 जन 3 जन हाथ उठाए, और कोई है? हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए आएगा, हमारे लिए आता है, दूसरे के लिए नहीं आता है। वो जानवर को लेने के लिए, वो मछली के लिए, वो चिड़िया के लिए, वो सोना के लिए, चांदी के लिए नहीं आता है। वो आपके लिए और हमारे लिए वापस आ रहा है। ये माइंड में सेटल कर दीजिए, यीशु आपके लिए और हमारे लिए आ रहा है। तो हमको रेडी होना है उनके साथ जाने के लिए। तो हमको पहला बार हम आपको बताया था, हम जब यात्रा में जा रहे हैं तो हम कैसा अपना सामान को सजाना, अपना जीवन को रेडी करना, क्योंकि हमको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका सूटकेस में अगर आपका टॉवल नहीं रखा, बाइबल नहीं रखा, अगर आप जाके हैदराबाद में पहुंच जाएगा, बोले आहा हम टॉवल नहीं लाया, आहा हम बाइबल नहीं लाया, ऐसा होता ना। तो ऐसा प्रभु के साथ जाने का समय हम अपना जीवन को सजाना है, इधर कुछ और उधर में, उधर के लिए और कुछ कमी नहीं रहना, रेडी रहना प्रभु के साथ जाने के लिए। हालेलुया। हम आपको बताया मैथ्यू का 24 से कि यीशु मंदिर के बारे में बताया था। और जब शिष्य लोग बोला कितना सुंदर मंदिर है, तो बोला यीशु एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, आपका 3 तला 4 तला 5 तला बिल्डिंग नहीं रहेगा, एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, सब गिर जाएगा, सब जल जाएगा, 500 हो जाएगा। आप अगर प्रभु को ग्रहण किया आप बच जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है कि पहला बार यीशु ये जगत को नष्ट कर दिया था पानी से, याद है? पानी से, नोआ का समय में पूरा पानी से उसको पूरा डुबा दिया। सेकंड टाइम जो होगा, अभी जब यीशु आएगा, ये जगत को जला देगा, आग से जलाएगा। पहला पानी में हुआ था, अभी आग में होगा। ये जगत को पूरा सफाई कर रहा है। पहला बार में परमेश्वर पानी से क्यों धाग दिया था, पूरा डुबा दिया था? पाप के लिए। बोला पाप भर गया था, और इससे परमेश्वर बोला ये पाप से ये लोग को हटाना चाहिए, और पाप से डुबा दिया, पानी से धुलाई करने का जैसा। ये बार परमेश्वर आग से साफ करेगा, जैसा सोना को आग में डालता है परखने के लिए, उसी तरह परमेश्वर ये जगत को आग से पूरा जला देगा। आपका सुंदर सुंदर चीज सब जल जाएगा। आपका वो घर में जो है वही आपका है, इधर जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपका मन जब उधर है, आपका धन भी उधर रहना चाहिए। बोलता धनो ज्योति मनो सही थी, नहीं ना, मनो ज्योति धनो सही थी। क्या बोलता है? धन जिधर है मन उधर है। आमीन। तो आपका धन उधर होना चाहिए। या लोथ का स्त्री का जैसा मोड़ के देखेगा और गया, बर्बाद हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं था, हम आगे दौड़ता है। इसलिए यीशु बोला हमारा नाम में अनेक जन आएगा धोखा देने के लिए। वो भी हम बोल चुका है, हमारा नाम में अनेक जन आएगा, 4 पद में लिखा है, और धोखा नहीं होना। उसके बाद बताया था युद्ध होगा, देश देश पर झगड़ा होगा, वार होगा, भूमिकंप होगा, दुर्भिक्ष होगा। ये सब हम लोग देखता हो के आ रहा है। एक बात हम आपको बताने चाहते हैं, जब जैसा बाइबल में लिखा है, आप मैथ्यू का, मार्क का या लूका का पढ़िए, जो ऑर्डर में लिखा है हम विश्वास करता वही ऑर्डर में होगा। अनेक थियोलॉजियन, अनेक बाइबल स्टूडेंट्स, अनेक बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग, अनेक मंडली, अनेक प्रकार का हिसाब किताब दिखाता जिस यीशु का आने के बारे में। हमारे लिए जैसा मैथ्यू ने लिखा, जो ऑर्डर में हम विश्वास करता वही ऑर्डर में होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही ऑर्डर से हो के आ रहा है। कितना जन बोलता है मंडली
वो महाक्लेश ना, महाक्लेश द्वारा नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन इधर जो जो लिखा है वही होगा, जैसा लिखा है। तो ये सब महामारी से होगा। महामारी हो रहा है, लोग मर रहे हैं। हम लोग अभी तक है ना, नहीं मंडली गया नहीं, अभी तक है। वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हम लोग इधर ही है। लाख लाख आदमी लोग मरा, हम लोग अभी इधर ही है, हम लोग इधर ही है। और ये सब जो होने का समय हम लोग रहेगा, जब तक यीशु हम लोग इधर से उद्धार करके नहीं लिया, हम लोग इधर रहेगा और जो घटनाएं होता रहेगा। तो इधर प्रभु बोलता है 14 पद में, और ये सुसमाचार, प्रभु यीशु का सुसमाचार एक गवाही का हिसाब से पूरा देश देश में जगत का अंत तक प्रचार होगा, तब हमारा आगमन होगा। दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच्ड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, देन माय कमिंग विल बी। तब हमारा आना होगा। यह सुसमाचार प्रचार होना है। प्रचार कैसा होगा? प्रचार कैसा होगा? जब तक कोई गया नहीं, जब तक कोई बोला नहीं, जब तक आप कुछ बताया नहीं, तो दूसरा कैसा जानेगा? सुसमाचार जगत का कोना तक कैसा जाएगा? जब हम लोग बोलता है, हमारा जगह में हमको बोलना है, जटनी हमारा जगह है, आपका खारिया रोड आपका है, आपका हैदराबाद है, आपका रटन कॉलोनी है, आपका राजा बाजार है। आप जो एरिया में प्रभु आपको रखा है, वो एरिया आपका मिशन फील्ड है, और आपका सुसमाचार उधर सुनाने के लिए आपका दायित्व है, क्योंकि आप ये वचन को पूरा कर रहे हैं। प्रभु बोला हमारा वचन जगत का कोना कोना तक जाएगा, तब दूसरा आगमन होगा। देरी क्यों हो रहा है? प्रभु का आने का देरी क्यों होता है? क्योंकि आप और हमारा काम हम लोग करता नहीं। जब हम लोग अपना काम कर लेगा, यीशु आ जाएगा। हालेलुया। 14 पद में ऐसा लिखा है। उसके बाद में लिखा है 21 में लिखा है, महाक्लेश होगा जैसा कभी नहीं हुआ था, जब से जगत बना अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लिखा है नो एवर शैल बी, ना कभी भी होगा ऐसा। इतना भयंकर होगा। देखो यीशु अभी तक नहीं आया, ये लिखा है। वो महाक्लेश जो होगा, महामारी होगा, बहुत जन मरेगा, ये सब लिखा है। माने हम लोग अभी तक इधर है, यीशु नहीं आया है, हम लोग इधर है। ये सब हम लोग भी इसी का द्वारा जाना पड़ेगा। ये हम लोग का भी होगा, इसलिए संभाल के रहना है। और उसके बाद बोलता है 22 पद में, और ये दिन कमेगा, ये दिन कमेगा प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति लोग के लिए। उसका मतलब हम लोग अब तक इधर है, चुना हुआ व्यक्ति लोग अब तक इधर है। और जो महामारी बोलता ऐसे ही मरण होगा लोग का जैसा कभी हुआ नहीं। लेकिन प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति लोग के लिए ये कम जाएगा। प्रभु कुछ कंट्रोल करेगा। प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति मन, आपका और हम लोग का, हम लोग जो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, गवाही दे रहा है, इसीलिए समस्या का रोकावट हम ही लोग है। शैतान का काम का रोकावट मंडली है। मंडली आप और हम है। और हम लोग का प्रार्थना के लिए, हम लोग का विश्वास के लिए, हम लोग का बोलना, वचन बोलने के लिए ये सब रोक के रखा है। मंडली जब तक इधर है, पवित्र आत्मा तब तक इधर रहेगा। पवित्र आत्मा कोई बिल्डिंग में नहीं रहता है, पवित्र आत्मा ये बिल्डिंग में रहता है। तो जब तक ये बिल्डिंग इधर है, तो पवित्र आत्मा इधर होगा। जब यीशु आएगा, यीशु का आगमन होगा, ये मंडली जब उठ जाएगा, तो पवित्र आत्मा उसको उठा के लेके चले जाएगा। पवित्र आत्मा लेके जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा यीशु को कब्र से उठाया है, वही आत्मा आपका अंदर रहता है, आपको भी उठा देगा। सेम। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा आज हमारा अंदर में रहता है। वो पवित्र आत्मा हमको उठा के लेके जाएगा प्रभु यीशु के साथ। जब हम लोग जाएगा, आप लोग, हम लोग सब कोई जो है इधर, हम लोग जब जाएगा तो पवित्र आत्मा चले गया। जब पवित्र आत्मा चले गया, फिर कौन रह गया है? फिर मंदा आत्मा इधर रह गया। एंटी क्राइस्ट का काम होगा इधर, दुष्ट आत्मा का, शैतान का राज इधर होगा।
क्योंकि पवित्र आत्मा चले गया। जब तक पवित्र आत्मा इधर है, जब तक हम लोग इधर है, शैतान का काम का रोकावट हम ही लोग है, उसका बाधा का कारण हम ही लोग है। जब हम लोग चले जाएगा, उसका राज पूरा खुल जाएगा, फ्री राज होगा उनका, उसका जो इच्छा वो करेगा। वैसा राज में आप रहने चाहता है या आप जाने चाहते यीशु के साथ? इसलिए जीवन को सजा लो, क्योंकि यीशु के साथ आप जा सकेगा। हालेलुया। तो ये इधर बोलता है, बहुत जन मरेगा जब तक प्रभु का बच्चों लोग के लिए ये दिन कमती नहीं होगा। तब 23 पद में और एक बात बता रहा है, 23 वर्ष में बोलता है, तब कितना जन बोलेगा ख्रिस्त इधर है, ख्रिस्त उधर आ गया है, देखो उधर ख्रिस्त है, उधर ख्रिस्त है। 24 वर्ष में बोलता है, फॉर फॉल्स क्राइस्ट विल कम, फॉल्स क्राइस्ट, भंडो क्रिस्टो आएगा। जो बोलता है ना उड़िया में, भंडो क्रिस्टो आएगा। यीशु का नाम में, पहला यीशु का नाम में आया, अभी यीशु बोल के आता है। कल ही कोई हमको बता रहा था कि कोई दल ऐसा आया साउथ कोरिया से और बोलता अभी यीशु ने, कौन माँ का बारे में बात करता है? यीशु का जगह में कोई माँ है, कोरिया का माँ है। ये सब चीज से बच के रहना, संभाल के रहना, ये सब चीज से संभाल के रहना है। इसके लिए कान मत दो, अपना समय मत दो। ऐसा कोई आएगा आपका घर में, उसको गेट से उसको आउट कर दो, कान मत दो ये सब के लिए। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। यीशु हमको पाप से बचाया, यीशु जिंदा परमेश्वर है, यीशु हमको घर लेके जाएगा। ये दूसरा माँ बाप के बारे में आप लोग कान मत दीजिए और ये सब के अंदर में मत जाइए, सावधान रहना। इधर बोलता है भोंडो क्रिस्टो आएगा, झूठा धोखाबाज देने के लिए यीशु अभी आएगा। वो लोग बोले हम लोग यीशु है। अनेक बार जब हम लोग बोलता है हम हाथ रखा और वो चंगाई हो गया, वो गिर गया, वो भूत भाग गया, अनेक बार हम लोग महिमा अपने लिए भी लेने चाहता है। ये बड़ा डेंजर चीज है, डेंजर चीज है। हम लोग एक मक्खी को नहीं जीवन दे सकता है, हम लोग कोई छोटा से छोटा काम नहीं कर सकता है। हम लोग प्रार्थना करता है, काम वो करता है। इसलिए महिमा यीशु का होना है। हम लोग प्रार्थना करते, कोई चंगे हुआ, अभी हम गवाही दे रहा था, हम लोग डांटता है तो भूत आत्मा भाग जाता है, हम लोग डांटता है भूत आत्मा भाग जाता है, लेकिन महिमा हम लोग लेने नहीं सकता है। महिमा यीशु का है। यीशु का नाम से शैतान भागता है, हमारा नाम से कोई नहीं भागेगा। शैतान का, यीशु के नाम से शैतान भागता है। इसलिए गौरव और महिमा हमेशा यीशु का होना है। कभी कभी हम लोग पास्टर लोग भी वही भूल करता है, हम लोग यीशु का जैसा बन जाता है, ये रॉन्ग है। प्रभु उसका महिमा कोई मनुष्य को नहीं देगा, कोई मूर्ति को नहीं देगा, महिमा उसी का होना है, यीशु का। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए बोलता है भोंडो क्रिस्टो लोग आएगा और बोले देखो इधर क्रिस्त आ गया है, उधर आ गया है। 23 वर्ष में बोलता है डू नॉट बिलीव, मत विश्वास करो, क्योंकि अनेक भंडो आएगा, भविष्य भक्ता लोग आएगा और आके, ये बड़ा डेंजर का बात है, बहुत आश्चर्य काम दिखाएगा। आज पेंटिकॉस्टल मंडली का बदनामी इसलिए होता है, यही कारण के लिए, आश्चर्य काम के लिए बहुत बार हम लोग आगे दौड़ता है, लेकिन डेंजर अभी लास्ट टाइम में वो डेंजर हो गया है। जो पहला आपको प्रभु में लाने के लिए जो प्रभु काम करता था, अभी आपको बार बार खाली लाजर के जैसा आपको कब्र से उठाता रहेगा, नहीं होगा। जब प्रभु आपको वचन दिया, वो वचन विश्वास करो। क्रूस पर यीशु जान दिया आपको और हमको बचाने के लिए, स्वर्गराज लेके जाने के लिए, वो विश्वास करो। अब स्वर्गराज जा सकता है। आपका शरीर जब खराब हुआ, प्रभु बोला हम चंगाई देगा, वो चंगाई देगा। चंगाई नहीं देने से भी वो प्रभु है। अगर आप प्रभु है, अगर आप जिंदा प्रभु है, अगर आप सच्चाई प्रभु है, हमारा बेटी को बुखार से ठीक कर दो, वो सब मत करो। वो आपका बेटी ठीक होने से नहीं होने से वो यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, पहला से है, अभी भी है, हमेशा रहेगा।
आपका बेटे चंगाई पाने द्वारा वो प्रभु है करके नहीं है। ये प्रमाण मत रखो, ये शपथ मत रखो, ये सब बात सामने मत रखो, ये चैलेंज मत रखो। आपका विश्वास है प्रभु ठीक करेगा। तो उसका मतलब है अगर कोई दूसरा नाम में आएगा और आपका शरीर में ऐसा कुछ आश्चर्य काम करेगा, आप यीशु को छोड़ के उसका पीछे भी दौड़ सकता है। इसलिए संभाल के रहना। इधर बोलता है फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, 24 वर्स में बोलता है, 24 का 24 विल अराइज एंड शो ग्रेट साइंस एंड वंडर्स, अनेक बड़ा आश्चर्य काम दिखाएगा। अभी समय आ गया है, शैतान भी स्वर्ग से आग गिराएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी का समय में शैतान भी आग स्वर्ग से गिराएगा। हालेलुया। पहला हम बोलता था ना, सिर्फ यीशु अंधा का आंख खोल सकता है, सिर्फ यीशु लंगड़ा को चला सकता है। अभी हम वो बात नहीं बोलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में भोंडो लोग भी काम करेगा, फॉल्स प्रॉफिट भी काम करेगा। लिखा है इधर में, वो लोग जब फॉल्स काम करेगा हम लोग का विश्वास भटक जाएगा। अरे वो ठीक बोलता है, देखो इतना हो गया, कैंसर ठीक कर दिया, आग गिराया, ऐसा किया वैसा किया, वो प्रमाण देख के आप उनका पीछे मत जाइए, बड़ा डेंजर है। लास्ट टाइम में ये सब होगा। हालेलुया। अगर प्रभु हम लोग का प्रार्थना सुन के किया काम, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हम सोचते आप लोग मैसेज पा रहे हैं, आप लोग समझ सकता है हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग को सावधान कराता है जैसा आप लोग इधर उधर नहीं भटकना है। हम लोग जानते इधर पास में जब आश्चर्य काम हो रहा तो गांव से लोग पूरा लाइन लगाता, भीड़ 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 भीड़। आज वो लोग किधर है, आज वो लोग किधर है? अगर वो लोग यीशु को ग्रहण किया, प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो आश्चर्य काम लेके सब नरक की तरफ जा रहे हैं। जो यीशु को ग्रहण करेगा वही प्रभु को पाएगा। जो आता है प्रार्थना के लिए, या भूत आत्मा जिसको लगा है, जब आता है हम लोग का घर प्रार्थना करने के लिए, उनको पहला हम लोग प्रभु यीशु के बारे में बताता है, उनको प्रार्थना खुद करने के लिए बताता है, उनको पाप के लिए माफी मांगने उनको बताता है, यीशु को अपना जीवन में ग्रहण करने के लिए उसको पहला बताता है, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करता है। उनका विश्वास को वो एक्सरसाइज करना है, उनका विश्वास होना है चंगाई पाने के लिए और ठीक होके स्वर्गराज भी जाने के लिए। ये और एक सब्जेक्ट है, इसमें हम नहीं जाएगा, हम दूसरा आगमन में वापस आ रहा है। उसके बाद बोलता है, देखो 25th वर्स में बोलता है, 25 वर्स में, सी आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड, हम पहला से आपको बता दिया। यीशु बोलता है देखो हम आपको पहला से बता दिया तो आपका धोखा नहीं होना है। हालेलुया। इसलिए हम भी आपको बताता है। 27th वर्स में बोलता है, फॉर एज द लाइटनिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट एंड फ्लैशेस टू द वेस्ट, सो ऑल्सो विल बी द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। जैसा बिजली मारता है, हेलो, जैसा बिजली मारता है, पूरब से मार के पश्चिम तक चले जाता है लाइट, उसी तरह यीशु भी आएगा। हालेलुया। हमको जाके राजस्थान में खोजना दरकार नहीं, दुबई में जाके खोजो दरकार नहीं, हमको यीशु के लिए खोजना दरकार नहीं, यीशु हमारे लिए खोजेगा। आमेन, आमेन। यीशु हमारे लिए खोजेगा। 27 वर्स बोलता है, जैसा बिजली मारता है वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आने का बारे में होगा। हालेलुया। 28th वर्स बोलता है, wherever the carcasses, there the eagles will be gathered together। जिधर लाश है उधर सरगुना आ जाता है। हेलो, जिधर लाश है, मरा चीज है, उधर चील आके जमा हो जाता है। जिधर यीशु है उधर विश्वासी लोग सब ऊपर चले जाएगा। जिधर यीशु है उधर विश्वासी लोग उसको टान के लेके चले जाएगा। ये होता है, ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर में यीशु आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बिजली का तरफ। उसके बाद बोलता है 21 वर्स में लिखा है, देयर विल बी ग्रेट ट्रिबुलेशन। 21 वर्स में बोलता है ग्रेट ट्रिबुलेशन, और लिखा है सच एज नेवर बीन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ। जगत जब से है तब से ऐसा कभी हुआ नहीं। हम लोग इधर है, महाक्लेश होगा हम लोग इधर है, महामारी होगा हम लोग इधर है,
क्रिश्चियन लोग को मारता रहेगा, हम लोग इधर रहेगा। हम लोग का धर्म के लिए हम लोग को मारेगा, हम लोग इधर रहेगा। ये जो शैतान का काम जो होता है, किसका विरोध में? मंडली का विरोध में, मंडली विश्वासी लोग का विरोध में शैतान काम करेगा। शैतान का दो राज नहीं है, शैतान का एक राज है। धर्म अनेक प्रकार का है, लोग अनेक प्रकार का विश्वास रखता है, लेकिन एक ही हेड में आता है, वो होता है शैतान। मंडली एक हेड में आता होता है यीशु। यीशु और विश्वासी लोग एक हेडिंग में है। दूसरा हेडिंग में दूसरा जितना धर्म है, जितना गॉड्स है, जितना गुरु लोग है, जितना जो कुछ है, शैतान उसका हेड है। तो ये दो हेड है। आप ये ग्रुप में अगर है तो उसमें नहीं है, अगर ये ग्रुप में है तो उसमें आप नहीं है। अगर आप यीशु का संतान है, आप शैतान का इसमें कुछ आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। यीशु आपका देखभाल करता है। लेकिन अगर आप शैतान का राज में हैं, आप यीशु का दूसरा आगमन में आप यीशु का साथ नहीं जा सकेगा, आप इधर रह जाएगा। तब शैतान उसका असल रंग दिखाएगा। वो क्या है, तब उसका रंग दिखाएगा। यीशु यूहन्ना का 10 में बताता है, हमारा आगे आगे जो आया वो चोर, डेकॉइट, मर्डरर, ही इज अ लायर एंड फादर ऑफ लाइज। वो झूठा बात और झूठा बोलने का बाप है। वो शैतान का गवाही यीशु देता है। वो बोलता है वो चोर, वो डेकॉइट, वो मर्डरर है, लेकिन हम आए आपको जीवन देने के लिए। इसलिए सावधान रहना। यीशु का बाहर, यीशु को अगर छोड़ देगा, आपका जीवन नष्ट हो गया। यीशु को लेने से आपके लिए जीवन है, आपके लिए स्वर्ग है। हम बहुत क्लियर कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको बताने के लिए। यीशु का जगह में कोई नहीं खड़ा हो सकता है, ना कोई यीशु का शिष्य, ना कोई यीशु का बंधु, ना हम ना आप, कोई नहीं खड़ा हो सकता। यीशु यीशु है। यीशु हमको बचा सकता है और यीशु हमको स्वर्गराज लेके जा सकता है। कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। इसलिए जब हम लोग प्रार्थना करता है, आई आस्क दिस प्रेयर इन जीसस होली नेम, हम प्रार्थना जब मांगता तो यीशु का नाम में मांगता है, क्योंकि यीशु का नाम में प्रार्थना का जवाब होता है। यीशु का नाम में स्वर्गराज है। यीशु का नाम में पाप माफी होता है। यीशु का नाम में शैतान भागता है। यीशु का नाम में बीमारी चंगाई होता है। यीशु का नाम में हमारा सेकंड कमिंग में हम जा सकता है। दूसरा नाम है ही नहीं। हालेलुया। आप दूसरा नाम में मांगने से जीरो होगा। आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद। इसी तरह ऑर्डर से जा रहे हैं। हम आपको बता रहा था 21 वर्ष में जो महाक्लेश होगा, हम लोग इधर रहेगा। उसका बाद जब यीशु मंडली को लेके चले जाएगा, जैसा 27 में लिखा है, 29 में बोलता है, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिबुलेशन ऑफ दोज डेज द सन विल बी डार्कन। तब सूरज अंधेरा होगा, तब आकाश से चांद अंधेरा हो जाएगा, तारा गिरेगा। ये सब होगा हम लोग जाने का बाद। वही ऑर्डर में लिखा है, हम वही ऑर्डर में बोल रहे हैं। आप अगर युक्ति करता है, नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमको मालूम नहीं है, ये ऑर्डर में लिखा है, ये ऑर्डर में हम बोल रहे हैं। ये ऑर्डर में विश्वास करो, आप सेफ होगा। आपको कोई कुछ बोलने नहीं सकता अगर आप ये ऑर्डर में आप भी बोलेगा। हालेलुया। इधर लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिबुलेशन ऑफ दोज डेज द सन विल बी डार्कन। तब उसके बाद में बोलता है आकाश का शक्ति पूरा हिल जाएगा। 30 में लिखा है, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह दिखेगा स्वर्गराज में और हर एक जाति रोएगा। ये कब होगा? ये जब हम लोग चले जाएगा और 7 साल के लिए बड़ा भयंकर होगा। जैसा लिखा है प्रकाशित का वचन में, 7 साल के लिए बड़ा भयंकर होगा। उसका बाद हम लोग यीशु के साथ वापस आएगा। ये लिखा है इधर में, then the signs of the Son of Man will appear in the heaven and then all the tribes on the earth will mourn। सब देश देश में जो उसको इनकार कर रहा था, जो यीशु को मना करता था, सुसमाचार को विश्वास नहीं किया, वो लोग यीशु का आगमन को माने दूसरा बार आने का देख के वो लोग रोएगा, अपना छाती को मारेगा। हम लोग विश्वास क्यों नहीं किया? हम लोग विश्वास क्यों नहीं किया? जॉर्ज भाई इतना बोला था, हम विश्वास क्यों नहीं किया? हालेलुया, हालेलुया। आप अपना छाती मार के रोता रहेगा जब आप देखिएगा यीशु
फिर दिखता है और सब कोई आंख उसको देखेगा, हर देश से उसको देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। और हम लोग भी यीशु के साथ होगा। हालेलुया। एक जन हमको पूछ रहा था स्वर्ग किधर है। हम लोग का माइंड में स्वर्ग इधर है, नरक इधर है। नहीं, हम लोग का मन में ऐसा है, स्वर्ग किधर, इधर है, नरक किधर है, इधर है, किधर है, इधर है। वो इधर किधर है पता नहीं, वो उधर किधर है पता नहीं। तो एक बात बताया था, हम बोला यीशु जिधर रहेगा वो हमारा स्वर्ग है। हेलो, समझ गया? यीशु जिधर है वो हमारा स्वर्ग है, हम उधर ही रहने चाहता है। अभी इधर जब यीशु हमारा साथ है, इधर भी यीशु हमारा साथ है, तो हमारा स्वर्ग इधर ही है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करता है, यीशु हम लोग से बात करता है, हम लोग का स्वर्ग इधर ही है, टेम्पररी स्वर्ग। फिर यीशु हम लोग को लेके जाने से उनका साथ उधर हमेशा रहेगा। हम लोग हमेशा बोलते स्वर्ग इधर है, इधर है करके, इसलिए हम भी उधर देख रहे हैं, क्योंकि यीशु जब शरीर में गया ऐसे ऊपर होके गया करके लिखा है, तो इसलिए हम लोग बोलते स्वर्ग उधर है, तो हम लोग भी उड़ के उधर जाएगा और यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेगा। ये ऑर्डर है, मैथ्यू का 24 में ये ऑर्डर है, जिस तरह ये सब घटेगा। उसके बाद में जो जो चिन्ह होगा, और प्रभु बहुत सारा स्टोरी दिखाया, दुष्टांत जो बोलता पैराबल्स, उसका दूसरा आगमन का पैराबल्स जो बोलता है, हम नेक्स्ट टाइम से या आने वाला संडे से शुरू करेंगे। पैराबल, सेकंड कमिंग का पैराबल्स, दूसरा पैराबल्स नहीं, सेकंड कमिंग का पैराबल बहुत सारा इधर है, उसके बारे में हम आपको कुछ बता के जाएगा और ये सेकंड कमिंग के साथ में जोड़ देगा। आमीन। तो आप अगर नोट करता है आप लिख सकता है और रेडी रखो, और जब हम लोग संडे, नेक्स्ट संडे को जब बैठेगा, आप और थोड़ा समझने के लिए इजी होगा। आप जब पढ़ लेगा, मैथ्यू का 24 अच्छे से पढ़ लीजिए, लूका का भी पढ़ सकता है, मार्कुस का भी पढ़ सकता है, और आपका कुछ आइडिया रहेगा। अभी जो जो हम बोल रहे हैं वो सब उधर ही लिखा है।